बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। मैंने नोटपैड की फ़ाइल ऑलरेडी सेव की हुई है टेबल के नेम से। अब टेबल क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए टेबल का टैग। हमने टेबल के टैग को ओपन करना है एंड देन क्लोज। अब टेबल बेसिकली हमारे पास टेबल के अंदर रॉज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, तो मुझे टेबल के अंदर डिफ़ाइन करने हैं रॉज एंड कॉलम। अब हमारे पास रॉ क्रिएट करने के लिए एक टैग होता है tr का। tr किसके लिए इस्तेमाल होता है? रॉ के लिए। तो tr का टैग आपने ओपन करना है एंड देन क्लोज। अब एक रॉ के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास एक रॉ के अंदर होते हैं कॉलम्स। तो मैं इस रॉ के अंदर डिफ़ाइन कर रही हूँ कॉलम। अगर मैंने एक td का टैग लगाया है और इसको क्लोज कर रही हूँ, उसका मतलब क्या है कि मैंने इस रॉ के अंदर एक कॉलम जनरेट करा है। सिमिलरली अगर मैं एक और यहाँ पे td का टैग ले लूँ तो मतलब मैंने इस रॉ के अंदर सेकंड कॉलम जनरेट करा है। अगर मैं एक और td का टैग ले लूँ इस रॉ के अंदर, मीन्स मैंने एक और कॉलम जनरेट करा है। अब ब्राउज़र पे मेरे पास ये किस तरह से शो हो रहा होगा, मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग डिफ़ाइन कर देती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ मैंने दे दिया सीरियल नंबर और यहाँ मैंने दे दिया नेम एंड यहाँ मैंने दे दी क्लास, और यहाँ मैं एक हेडिंग दे रही हूँ H1 की लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। आपने इसको करना है कंट्रोल एस एंड देन आपने इसको ब्राउज़र पे जाके करना है रिफ़्रेश। तो आपके पास देखें टेबल शो नहीं हुआ बल्कि उसकी हेडिंग शो गई, सीरियल नंबर, नेम, क्लास। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेबल का कोई बॉर्डर नहीं होता, तो आपको वहाँ पे बॉर्डर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आपने जाना है अपनी फ़ाइल पे, टेबल का जो टैग है यहाँ आके आपको देना पड़ेगा बॉर्डर कैट्रीब्यूट, और आपने यहाँ पे देना डबल कोट्स, और इसमें आपने बताना है कि बॉर्डर की थिकनेस क्या होगी। तो यहाँ मैं दे देती हूँ, मैंने 5 दे दिया, कंट्रोल एस एंड देन रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, टेबल का बॉर्डर जनरेट हो गया, जिसमें मेरे पास कितनी रॉज हैं? एक रॉ है, और कॉलम कितने हैं? मेरे पास 3 कॉलम्स हैं। अब मैं टेबल की विड्थ भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ और हाइट भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ। इसी तरह मैं टेबल के टैग के अंदर आके अगर इसकी विड्थ लेट्स सपोज मैं दे देती हूँ यहाँ पे 400, कंट्रोल एस एंड देन रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं मेरे पास टेबल की विड्थ कितनी हो गई? 400 हो गई। सिमिलरली आप यहाँ पे टेबल की हाइट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी हाइट दे दी है 400, कंट्रोल एस एंड देन रिफ़्रेश। तो मेरे पास टेबल की हाइट यहाँ पे कितनी आ गई? 400 आ गई। अब मैं इसके अंदर फर्दर रॉज एंड कॉलम्स जनरेट करना चाह रही हूँ, तो मैं ये यहाँ पे क्या करती हूँ, इसी tr के टैग को मैंने कर लिया कॉपी। अभी मेरे पास ये एक रॉ थी, अब मेरे पास ये 2 रॉज हो गई हैं और कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम्स हो गए। यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ सीरियल नंबर 01, इधर मैं दे देती हूँ A, और क्लास आप कुछ भी देते हैं 10, कंट्रोल एस एंड देन रिफ़्रेश। तो आप देखें मेरे पास ये सेकंड रॉ जनरेट हो गई है और इसके भी क्या हो गए? 3 कॉलम्स। इसी तरह मैं इसमें अगर एक और रॉ जनरेट करने चाहूँ तो मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ एंड देन पेस्ट, और यहाँ मैं इसकी चेंज कर देती हूँ B, कंट्रोल एस एंड देन रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक थर्ड रॉ ऐड हो गई है। सिमिलरली मैं एक और अगर रॉ ऐड करना चाह रही हूँ तो मैंने इसी को करना है कॉपी एंड देन पेस्ट, और मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। और यहाँ आके मैं इसकी
फील्ड्स को चेंज कर देती हूँ। यहाँ मैंने कर दिया C, कंट्रोल S एंड देन रिफ़्रेश। तो मेरे पास टोटल कितनी रॉज हो गई हैं? 4 रॉज हो चुकी हैं और 3 कॉलम्स हो चुके हैं। आपको अगर टेबल को सेंटर में करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके टेबल के पेरेंट टैग के अंदर आके आपको यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी। यहाँ मैं इसकी अलाइनमेंट दे रही हूँ सेंटर, कंट्रोल S एंड देन रिफ़्रेश, और यहाँ पे मेरा टेबल जो है सेंटर में आ गया। इसी तरह आप हेडिंग को भी सेंटर में ला सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके जो हेडिंग है H1 की, यहाँ आके आपने इसकी भी अलाइनमेंट क्या कर देनी है, सेंटर कर देनी है एंड देन रिफ़्रेश। तो आपके पास जो हेडिंग है वो भी कहाँ आ गई है, सेंटर में आ गई है। अच्छा, बेसिकली मेरे पास यहाँ पर जो सीरियल नंबर, नेम और क्लास है ये हेडिंग है। तो आपको हेडिंग में इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भैया मेरे पास हेडिंग है, हमारे पास यहाँ पे टैग यूज़ होता है TH का। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके कॉलम्स बेसिकली हेडिंग है, आपने उनको TD के टैग की जगह TH कर देना है। TD का जो टैग है, TH का जो टैग है वो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो आपने जहाँ जहाँ हेडिंग यूज़ की है आप वहाँ TD की जगह क्या यूज़ कर लें, TH का टैग यूज़ कर लें, कंट्रोल S एंड देन रिफ़्रेश। आप देख सकते हैं मेरे पास ये क्या हो गई, एक तो सेंटर में आ गई हैं हेडिंग्स और बोल्ड हो गई हैं। सिमिलरली अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास इनका डेटा जो फर्दर रॉज में लिखा है ये भी सेंटर में आए, तो आपने क्या करना है, इस TR का जो पेरेंट टैग है आपने उसमें इसकी अलाइनमेंट क्या कर देनी है, सेंटर कर देनी है। तो यहाँ से मैं इसको कर रही हूँ कॉपी, कंट्रोल C, और हर TR में जाके इसको क्या कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी। तो इससे मेरे पास क्या होगा, जो भी मेरे पास डेटा लिखा हुआ है उस रॉ के अंदर, वो सारा का सारा डेटा मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, वो सारा का सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा सेंटर में इस तरह से। तो हमने ये देखा कि एक टेबल क्रिएट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेबल की टैग की ज़रूरत पड़ती है। और टेबल के अंदर बेसिकली रॉज एंड कॉलम्स होते हैं। तो रॉ के लिए हम TR का टैग यूज़ करते हैं और कॉलम के लिए हम TD के टैग यूज़ करते हैं। आपको कोई भी हेडिंग देनी है टेबल के अंदर तो आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं, आप TH का टैग यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल के अंदर बॉर्डर नहीं होता तो बॉर्डर का आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है एट्रीब्यूट। आप अपने हिसाब से विड्थ, हाइट और उसकी अलाइनमेंट भी क्या कर सकते हैं, टेबल की एडजस्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से रॉज एंड कॉलम्स को मर्ज करते हैं, किस तरह से सेल्स को मर्ज करा जाता है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।